जैसे कि बच्चों हमें एलसीआर श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। तो यह एक एलसीआर श्रेणी परिपथ है जिसमें प्रतिरोध आर, संधारित्र सी और प्रेरकत्व एल तीनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तथा इस परिपथ में प्रवाहित धारा आई है जिसका समीकरण आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो बच्चों आइए हम ज्ञात करते हैं एलसीआर श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा की। जो धारा होती है वो प्रतिरोध से प्रतिरोध आर से वोल्टेज भी से समान कला में मिलती है, या हम यह भी कह सकते हैं कि धारा आई वोल्टेज भी से प्रतिरोध में समान कला में होती है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि धारा आई वोल्टेज भी से संधारित्र सी वाले परिपथ में पाई बाई 2, या हम यह भी कह सकते हैं कि 90 अंश अग्रगामी होती है। यह तीसरा पॉइंट जो है, जो धारा आई है वह वोल्टेज भी से प्रेरकत्व वाले परिपथ में पाई बाई 2 या 90 अंश पश्चगामी होती है। चलिए हम देखते हैं धारा जो वोल्टेज से पश्चगामी, अग्रगामी और समान कला में होती है उसका समीकरण देखते हैं। तो प्रतिरोध का जो समीकरण है धारा और वोल्टेज के बीच का वो इस प्रकार है। वी आर बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं तथा संधारित्र में वी सी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, क्योंकि यह अग्रगामी होती है। और प्रेरकत्व वाले परिपथ में वी एल बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो हम इन परिपथों में इस परिपथ में इनका परिणाम ही निकालते हैं। वो होगा वी नॉट बराबर वी एल माइनस वी सी के बराबर होगा, क्योंकि प्रेरकत्व वाले परिपथ में और संधारित्र वाले परिपथ में धारा आई जो है वो वोल्टेज से अग्रगामी होगी, मतलब आगे होगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पर धारा आई आगे होगी, किससे? वोल्टेज से। तब वी नॉट बराबर
वी नॉट बराबर वी नॉट आर प्लस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो इधर भी सबका स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ जानना पड़ेगा कि हम जानते हैं, यहाँ थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं, हम जानते हैं वी नॉट आर बराबर होता है आई नॉट आर। इसको ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए। वी नॉट एल बराबर होता है आई नॉट एक्सएल। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। वी नॉट सी बराबर होता है आई नॉट, ये आई नॉट है और ये इनटू है, कंफ्यूज मत होना, एक्स सी होता है। ठीक, तो यह मान, इसको समीकरण मानो या मत मानो, चलो मान लेते हैं, इसको समीकरण 4 मान लो। तो यह मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या हो जाता है, यहाँ वी नॉट स्क्वायर बराबर होगा, वी नॉट आर के स्थान पर हम लिख सकते हैं आई नॉट आर, तो आई नॉट आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यक्स वी नॉट यल के स्थान पर हम लिख सकते हैं आई नॉट एक्सएल, तो यहाँ लिख दो आई नॉट इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वी नॉट सी के स्थान पर लिख सकते हैं आई नॉट इंटू एक्स सी, तो यहाँ लिख दो आई नॉट इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों देखते हैं हम यहाँ पर वी नॉट, अब इसे सरल करेंगे तो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर इंटू एक्सएल स्क्वायर माइनस आई नॉट स्क्वायर इंटू एक्स सी स्क्वायर। अब देखेंगे वी नॉट स्क्वायर बराबर, बेटा सब में आई नॉट कॉमन है, तो आई नॉट सब में है तो आई नॉट को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों में इधर देखते हैं, जैसा कि बच्चों में देखते हैं, चलो नए पेज पे उसे एक बार हम फिर से लिख देते हैं, वी नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्स सी स्क्वायर। ठीक, बच्चों में से इस तरह भी लिख सकते हैं, बराबर आई नॉट का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक, अब वी नॉट बराबर हो जाएगा अंडर रूट आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब बच्चों भी बराबर आई नॉट स्क्वायर है, इंटू में है तो उसे बाहर ले लेंगे, तो वो हो जाएगा आई नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर बराबर होगा जेड के, जो कि इस एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा है, जो कि इस एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा है। ठीक बच्चों, अब हम जानते हैं अब हम जानते हैं कि z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक, तब क्या होगा, वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड। यही एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र है। तथा बच्चों, अब हम इस एलसीआर परिपथ में कलांतर देखेंगे। कलांतर अर्थात tan फाई। कलांतर को tan फाई से लिखते हैं। हम इनके बीच डायग्राम बनाएंगे। तो बच्चों, डायग्राम हम यहाँ पर बना देते हैं। ये होगा आपका धारा I है, ये R है। ठीक, 90 अंश एक्सएल माइनस एक्स सी का जो है आगे होंगे। एक्सएल माइनस एक्स सी प्रतिरोध I से आगे होंगे। ठीक है, ये होगी प्रतिबाधा आपकी Z। यह है आपका प्रतिरोध R। प्रतिरोध R से एलसीआर श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R से प्रेरकत्व और संधारित्र 90 अंश अग्रगामी होते हैं। होगा वो 90 अंश होगा, अर्थात 90 अंश अग्रगामी होते हैं। तो tan फाई बराबर क्या होता है, हम जानते हैं, लंब बटा आधार। बच्चों, इसे हम छोटी क्लास में ही जानते आ रहे हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तब हम देखेंगे कि बच्चों, अगर हम इसे यहाँ से इसके समांतर एक डॉट पाई से एक लंब खींचे तो ये एक्सएल माइनस एक्स सी है, तो ये भी एक्सएल माइनस एक्स सी होगा। एक्सएल माइनस एक्स सी होगा। ये दोनों आपस में समांतर होंगे। तब बच्चों हम देखेंगे कलांतर tan फाई बराबर लंब हमारा कितना हो गया, एक्सएल माइनस एक्स सी। एक्सएल माइनस एक्स सी, और हमारा आधार कितना है, R। एक्स सी अपान R, जो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कलांतर। बच्चों, ये हमारा कलांतर है। कलांतर। आइए बच्चों, हम यहाँ देख लेते हैं कि इस परिपथ में धारा का शिखर मान। तो धारा का शिखर मान V नॉट बराबर I नॉट इंटू जेड से। तो I नॉट बराबर क्या हो जाएगा, V नॉट, जेड इधर चला जाएगा, तो V नॉट अपान जेड। ये है धारा का शिखर मान। ये धारा का शिखर मान